संसार में एआई को जिंदा रहना है तो चांदी चाहिए। भाइयों, दुनिया में चांदी है ही नहीं। चाइना ने देश में सिल्वर का चोक होल्ड क्रिएट कर दिया है। 2028 तक दुनिया में कोई नई बड़ी सिल्वर माइन नहीं आ रही है। धरती पर चांदी नहीं है और चांदी की आवश्यकता उससे ज्यादा है। यार, ये चांदी 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 पूरी दुनिया क्यों चिल्ला रही है? ये चांदी का रेट कहां तक जाएगा? यार, ये चांदी तो गरीबों का सोना थी यार। ये चांदी में अचानक इतना करंट क्यों है, त्राही त्राही क्यों है? आज जो सच मैं आपको चांदी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको लगेगा कि कोई मूवी है जिसके बारे में बात चल रही है। भाइयों, दुनिया में चांदी है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोगों ने पेपर सिल्वर खरीदा, ETF खरीदा है, जितने भी लोगों ने अलग अलग ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किए हैं, यदि आज सब ये बोले ना कि चांदी हमको फिजिकल चाहिए, दुनिया में चांदी है ही नहीं, क्रैश हो जाएगा। उतनी फिजिकल डिलीवरी देने की ताकत ही नहीं है। तो जो स्क्रीन पे चांदी नजर आ रही है वो सब भूत है। तो अचानक चांदी 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 क्यों होने लगी? कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी है जो चांदी कंज्यूम कर रही है? कौन से देश ऐसे हैं जो चांदी को रोक कर बैठ गए हैं? हम आज के उज्जवल पाटनी शो में सारी चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। एंड तक बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये बात करते हैं, चांदी लगती कहाँ है, चांदी का उपयोग कहाँ हो रहा है? सबसे पहले सोलर इंडस्ट्रीज में। कोई भी सोलर पैनल चांदी के बिना नहीं बन सकता। कोई भी सोलर मैन्युफैक्चरर बड़ी मात्रा में चांदी कंज्यूम करता है, इसीलिए उनकी बाइंग कैसी होती है? 20 टन, 50 टन, 100 टन। और जितनी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी की बात चलेगी, जितनी दुनिया में नॉन फॉसिल फ्यूल की बात चलेगी, जितना दुनिया में सोलर बढ़ेगा, एक्चुअली चांदी की उतनी ज्यादा दरकार है। तो सारी दुनिया सोलर सोलर चिल्ला रही है और सोलर को चलने के लिए चांदी जरूरी है। वो कॉपर का उपयोग नहीं कर सकते, कॉपर फेल हो जाता है। चांदी का कोई रिप्लेसमेंट आज तक सोलर में नहीं आया। तो आप समझ कर चलिए, सोलर इंडस्ट्री भूखी बैठी है, उनको जिंदा रहने के लिए चांदी चाहिए। दुनिया में सेकंड सबसे बड़ा चांदी का कंजम्पशन है AI सेक्टर में, जो कि बहुत जल्दी फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में AI बहुत तेजी से बढ़ रहा है। AI में कंप्यूटिंग के लिए लगते हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर। उन डेटा सेंटर्स को दो चीज की खूब जरूरत होती है, एक पानी की और दूसरा चांदी की। इसीलिए बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही है, जिस तेजी से AI बढ़ रहा है, जिस तेजी से डेटा सेंटर बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से बड़े बड़े कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ रहे हैं, वो एक दिन धरती के पानी को खा जाएंगे। चलो, लेकिन धरती में जी 70% पानी है, किसी तरीके से चला लेंगे, लेकिन चांदी का क्या करोगे? वहां पर जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स रखती हैं, वहां से लेके जो छोटी छोटी सोल्डरिंग होती है, उन सब में चांदी का उपयोग होता है, क्योंकि चांदी पावर स्पाइक्स को, फायर को हैंडल कर लेती है। तो यदि संसार में AI को जिंदा रहना है तो चांदी चाहिए। अब तक कोई सब्स्टिट्यूट पैदा नहीं हुआ है। तो सोच कर देखिए, इन AI सेंटर्स को किस मैसिव मात्रा में चांदी चाहिए, और क्या जमीन से निकालने की स्पीड उतनी तेज हो सकती है? असंभव। तीसरी इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा चांदी खा रही है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। 1 गीगावाट के रिएक्टर में लगभग 56,000 आउंस, मतलब लगभग 1,500 किलो चांदी लगती है। और न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट में काम नहीं आ रही। अगेन न्यूक्लियर को AI पी रहा है। AI को चाहिए बड़ी मात्रा में एनर्जी। अब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कैसे पूरा करेगी? तो उनको जरूरत है न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी चला रही है AI के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, और न्यूक्लियर एनर्जी को फिर से चांदी चाहिए। इस बात को समझना, डायरेक्टली AI को भी चांदी चाहिए और इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी चांदी चाहिए। तो दुनिया में चांदी कहाँ है? और इसके अलावा बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, जिनको बड़ी मात्रा में चांदी चाहिए। तो असली चांदी जा रही है इंडस्ट्रीज में, ना कि ऑर्नामेंट्स में, ना कि कोई शो पीसेस में, ना कि यूटेंसिल्स में। और इस चांदी के बिना दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं फ्यूचर इज सिल्वर। तो अलग अलग देश इसको एक युद्ध की तरह मानकर चल रहे हैं। अलग अलग देश भविष्य में सिल्वर की शॉर्टेज ना आए, कम से कम हमारा देश सरवाइव करे, इसके लिए खास चांदी के लिए उन्होंने विशेष रणनीतियां बनाई हैं, जिस पर हम इस शो में आगे बात करें। चाइना दुनिया की 13% सिल्वर की माइनिंग करता है, लेकिन दुनिया के 70% सिल्वर की रिफाइनिंग करता है। चाइना ने अपने देश में सारी कंपनीज को ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर दिया है कि
कोई भी सिल्वर को यानी कि रिफाइंड सिल्वर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वहां पे 44 स्टेट अलाइंड मतलब गवर्नमेंट के साथ काम करने वाली कंपनियां हैं जिनको सीधा सीधा आदेश है कि सिर्फ आप ही चाइना से बाहर सिल्वर भेज सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन लगेगी। इसके अलावा जितने छोटे बड़ी रिफाइनरीज हैं, एक भी रिफाइनरी आज की डेट में चाइना से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। चाइना ने एक्चुअली अपने देश के सोलर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने देश की ऑटो इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने देश की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, मोबाइल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे का सारा सिल्वर अपने यहाँ रोकने का निर्णय ले लिया है। और इसमें चाइना का एक लॉन्ग टर्म प्लान भी है। चाइना जानती है कि भविष्य में सिल्वर करेंसी को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल निभाएगा और जितनी उसकी करेंसी मजबूत होगी उतना ही उसको डॉलर को सिंहासन से हटाने में आसानी होगी। तो एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चाइना ने देश में सिल्वर का चोक होल्ड क्रिएट कर दिया है। दूसरे नंबर पर आता है मेक्सिको, दुनिया में बहुत बड़ा चांदी का प्रोड्यूसर। उसने इतनी बड़ी टैरिफ और इतने टैक्सेस लगा दिए कि वहां से चांदी को निकाल पाना ऑलमोस्ट वायबल नहीं रह गया है। साथ ही साथ सारी ओपन पिट माइनिंग पर बैन कर दिया। तो इनडायरेक्टली मेक्सिको ने भी अपने देश की चांदी अपने देश में रोकने का निर्णय ले लिया है और इसी वजह से दुनिया में त्राही त्राही मच गई। तीसरे नंबर पर आता है पेरू। वहां पर एक गैंग है परक्यूरोस। उसने देश की अधिकांश माइंस को अपने कब्जे में ले लिया है। उस सारे सिल्वर और गोल्ड को अनऑथराइज्ड मार्केट्स में, ग्रे मार्केट्स में बेच रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो माल कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है। और दुनिया में स्ट्रक्चर्ड सिल्वर की सप्लाई को बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। अब सप्लाई चेन की कहानी सुनो। सिल्वर इंस्टीट्यूट कहता है कि 67 मिलियन आउंस की शॉर्टेज रही है 2026 में। किस चीज में? जो प्रोडक्शन सिल्वर का हुआ और जो डिमांड सिल्वर की है, ऑलरेडी बहुत बड़ा शॉर्टफॉल चल रहा है। तो भाई बड़े बड़े थिंकर्स ने सोचा, इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा सिल्वर को रिसाइकल कर लेते हैं। तो रिसाइकलिंग लगभग 7% बढ़ गई 200 मिलियन आउंस तक। लेकिन उधर जो सोलर में कंजम्पशन बढ़ा वो इस रिसाइकलिंग को गिटक गया। तो कहानी क्या रही? डेफिसिट और बड़ा हो गया। 2028 तक दुनिया में कोई नई बड़ी सिल्वर माइन नहीं आ रही है। ऑलरेडी जो कंजम्पशन का डेफिसिट है वो बढ़ता चला जाएगा। धरती के ऊपर जो सिल्वर है वो धरती की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए आप अलग अलग कमोडिटी एक्सचेंज में जितना सिल्वर चिल्ला रहे हैं वो सब पेपर है, वो सब वेस्ट का, पाश्चात्य देशों का ड्रामेबाजी है और दुनिया में चांदी नहीं है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि चांदी की शॉर्टेज से जूझने के लिए दुनिया क्या कर रही है और इंडिया क्या कर रही है। दुनिया सबसे पहले अलग अलग क्षेत्रों में, कोने कोने में जो स्मॉलेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म टाई अप कर रही है ताकि किसी तरीके से चांदी मिलती रहे। जो सुदूर अफ्रीकन देश हैं वहां पर जाके बड़े बड़े देश माइंस ले रहे हैं, उनके साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप्स कर रहे हैं। जिन देशों को पहले बिल्कुल वैल्यू नहीं मिलती थी उन देशों को चांदी की वजह से वैल्यू मिलने लग गई। और बड़े देश क्या कर रहे हैं? तो अमेरिका को देखते हैं। 2 फरवरी 2026 को $12 बिलियन लगा के अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक सिल्वर नाम का अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके तहत वो लंबी दूरी तक यानी कि भविष्य में कई साल तक उपयोग आने वाली चांदी को अपने आप फिजिकली स्टोर करके रखेंगे वॉल्ट्स में, ताकि उनकी इंडस्ट्रीज चांदी की कमी की वजह से नहीं रुके जब तक कि सब्स्टिट्यूट पैदा नहीं हो जाए। और इसमें इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया ने सिल्वर को डिक्लेयर किया स्ट्रेटेजिक एनर्जी मेटल और वो वेस्टर्न हब्स को बाईपास करके दूर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में वहां तक पहुंच रहा है, उनसे टाई अप कर रहा है, उनके साथ माइंस ले रहा है ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज का हित सुरक्षित रह सके। और छोटी सी खुशी की बात यह है कि वेदांता की कंपनी हिंदुस्तान जिंक और इनकी माइन सिंदेश्वर खुर्द दुनिया की 2nd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइन है। और इंडिया यहाँ पर एक और स्मार्ट गेम खेल रहा है। वो पेपर गेम में पढ़ने की जगह वो डायरेक्टली एक्चुअल ओर्स की डील कर रहा है। वो एक्चुअल ओर्स को फॉरेन सॉइल पर भी रख रहा है और इंडियन सॉइल पर भी रख रहा है। तो बड़ा सवाल ये है, चांदी का आगे क्या होगा? यदि चांदी का सब्स्टिट्यूट पैदा नहीं हुआ सोलर में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक में, एआई में, तो चांदी का रेट बढ़ता रहेगा। और यदि चांदी का सब्स्टिट्यूट पैदा हो गया तो चांदी औंधे मुंह गिरेगी
अभी तत्काल इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनकर चांदी मत खरीद लेना, क्योंकि इसमें तेजड़िए और मंदड़िए अपना अलग अलग गेम खेल रहे हैं। एक्चुअल जमीन पर चांदी है नहीं, ये पेपर में अपने हिसाब से प्ले कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये बड़ी जेब वाले, बड़ी पूंजी वाले लोग आम आदमी को लूट कर चले जाएंगे। लेकिन आप एक हकीकत को समझिए, धरती पर चांदी नहीं है और चांदी की आवश्यकता उससे ज्यादा है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार